गुड इवनिंग दोस्तों। मैं राविंद्र कुमार पटवा, आपका राविंद्र केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, तो उनको इंग्लिश में बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हम इस तरह से आपको नाउन के बारे में बताएंगे कि आज के बाद आपका पूरा नाउन का जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नाउन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ नाउन। मीन्स संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी अवस्था के नाम को, किसी क्रिया के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। मतलब नाउन का मीन्स सीधा से अगर हम बात करें तो नाउन का मतलब नेम से होता है। अगर किसी भी चीज का नेम हो, मतलब किसी भी चीज का नाम हो, तो नाम वाली सभी चीजें क्या होती है? संज्ञा होती हैं। अब ये संज्ञा जो है, तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और संज्ञा को किन किन आधारों पर इनको वर्गीकृत किया गया है, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे बात कर लेते हैं प्लेस। प्लेस मतलब होता है स्थान। स्थान में जैसे आ जाता है सीधी है, रीवा है, पटना है, ये सभी क्या है? स्थान के नाम। फिर दूसरा है पर्सन। पर्सन में जैसे राम है, राधा है, श्याम है। पर्सन विषय होता है व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। फिर वस्तु, ये किसी वस्तु का नाम हो गया, जैसे पेन है, बुक है, टेबल है। फिर कंडीशन है, जैसे वेलनेस एक कंडीशन होती है, उसी तरह इलनेस भी एक कंडीशन होती है। फिर आता है एक्शन। एक्शन जैसे मूवमेंट। मूवमेंट को हिंदी में बोलते हैं गति या चाल। गति या चाल। फिर इसके बाद आता है नाउन के प्रकार। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? क्वेश्चन ये बनता है। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार की होती है दोस्तों? संज्ञा 5 प्रकार की कुल होती है। 5 टाइप्स। कौन कौन सी होती है? पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो द नाउन विच कैन टेल्स अबाउट प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस। मतलब ऐसी संज्ञा जो हमें किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में बताए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, सीधी हो गया। राम किसी व्यक्ति का नाम है, सीधी किसी स्थान का नाम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन ऐसी नाउन को कहा जाता है जिससे एक प्रकार के जातियों के सभी बोध हो जाए। जैसे हम बोल दिए कि मैन आदमी, तो आदमी हम किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़ी बोलेंगे कि एक आदमी है। चाहे एक आदमी रहे, चाहे तो 1000 आदमी रहे, चाहे तो 1,00,000 आदमी रहे, हम आदमी को आदमी ही बोलेंगे। तो आदमी क्या है? आदमी हमारा एक जात है। जैसे वुमेन औरत, वुमेन औरत, और मैन मीन्स क्या होता है? पुरुष। अगर एक औरत रहे या 1,00,000 औरत रहे, फिर भी हम उसे औरत ही बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि 1,00,000 औरत हो गई तो हम उसे औरत नहीं बोलेंगे, केवल एक के लिए हम औरत बोलेंगे, सभी को हम औरत बोलेंगे। इसलिए वुमेन जो है, तो क्या है? वुमेन एक जातिवाचक संज्ञा है। फिर एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह। जैसे बोलते हैं कलेक्ट करना, कलेक्ट करना।
कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स, आप लोग जानते हैं कि जैसे क्रिकेट गेम जो होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक खिलाड़ी के लिए हम बोलेंगे ए टीम ऑफ प्लेयर्स। उस टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं और उन 11 खिलाड़ी के लिए हम क्या बोलते हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक है। फिर है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। जितने भी चीज हम देखते हैं या यूज करते हैं, उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, वो किसी न किसी प्रकार की संज्ञाएं जो हैं तो पदार्थ होती है। दाल हो गया, चावल हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, इन्हीं को हम बोल सकते हैं कॉपर है, आयरन है, टी है, राइस है। दीज आर मटेरियल नाउन्स। ये सभी हमारे क्या होते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं। फिर इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा एक संज्ञा का ऐसे प्रकार होती है जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा को अगर हम बोले तो द नाउन विच कैन नॉट सीन एंड टच। ऐसी संज्ञा जिसे ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे दिल में क्या चल रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं, आप क्या उसको छू पा रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं हो, ना तो सुन पा रहे हैं। तो इस प्रकार की जितने भी संज्ञाएं होंगी वो भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे विजडम, बुद्धिमत्ता, ह्यूमैनिटी, मानवता। अब मानवता तो कहीं दिखाई नहीं देती कि हम ऐसे जाकर मानवता को मुट्ठी में पकड़ लेंगे। पकड़ सकते हैं? कोई नहीं पकड़ सकते ना। तो इस प्रकार के जो भाव होते हैं हमारे अंदर, उन भावों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब इसका अगला बेस है नाउन का ऑन द बेसिस ऑफ काउंट। काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गणना। गणना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नाउन देयर आर टू काइंड्स। मतलब गिनती के आधार पर संज्ञा को हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। पहला है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हमारा आता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। दीज आर नाउन्स। एक कहां आएंगे, काउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से आएंगे, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं अभी हम आपको बताएं। जैसे मान लीजिए पटना है, एंड मोहन है। ये किसी व्यक्ति का नाम है या किसी स्थान का नाम है। कॉमन नाउन के अंतर्गत क्या आएंगे, जैसे हम बोल दिए सन है, बेटा है। किसी का भी बेटा होगा वो तो बेटा कहलाएगा। काऊ गाय, कोई भी गाय हो, एक गाय हो या एक से ज्यादा हो, काऊ में ही आएगा। कलेक्टिव नाउन में जैसे हम बोल रहे ए बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा, ये किसमें आएगा, कलेक्टिव नाउन में। अब है अनकाउंटेबल नाउन। इसके अंतर्गत मटेरियल, जितने भी सुबह से शाम तक हम यूज करते हैं, कपड़े है, पेन है, बुक है, पेंसिल है, दाल है, चावल, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, मटेरियल नाउन, मतलब पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत बन जाएगा। आज के बाद आप लोग नहीं भूलेंगे। अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिस नाउन को यानी जिस संज्ञा को हम क्या नहीं कर सकते, ना तो सीन कर सकते, ना क्या कर सकते, टच कर सकते। टच मतलब छूना और सीन मतलब देखना।
ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ऐसी संज्ञा को हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे विजडम, ऑनेस्टी, जैसे बोलते हैं वह बहुत ईमानदार है। ईमानदार को है तो क्या आप मुट्ठी में पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ पाएंगे ना। क्या देख रहे हैं कितना बड़ा ईमानदार है? 1 किलो का ईमानदार है या 1 दर्जन का ईमानदार है, ऐसा तो हम कुछ नहीं जान सकते ना। इसलिए इस प्रकार की जितनी भी संज्ञाएं होती है सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद है नंबर के आधार पर नाउन के प्रकार है। किसके आधार पर? नंबर के आधार पर नाउन के प्रकार को देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन। नंबर यानी संख्या के आधार पर संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। पहला है एक वचन संज्ञा, दूसरा है बहुवचन संज्ञा। एक वचन संज्ञा को सिंगुलर नाउन कहा जाता है, बहुवचन संज्ञा को प्लूरल नाउन कहा जाता है। अब एक वचन संज्ञा का मतलब यह होता है कि जिसमें केवल एक ही चीज आए, कोई भी एक। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मार्कर है तो हम बोल दिए हमारे पास एक मार्कर है, मतलब ये क्या हो गया? एक वचन। अब जैसे हम बोल दिए कि हमारे पास 2 है, कितने मार्कर हो गए? 2। तो 2 मतलब एक से ज्यादा जब कोई चीज हो जाए तो प्लूरल हो जाती है। ये किस में काउंट होगी? प्लूरल नाउन में काउंट होने लगेगा, मतलब बहुवचन संज्ञा में ये आ जाते हैं, ये एक वचन संज्ञा में आ जाते हैं। तो अब जो है तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनसे हम एक वचन से बहुवचन में संज्ञाएं को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पहला नियम है, रूल नंबर 1, कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में यस जोड़ करके, कहा? लास्ट में, लास्ट में, किसके लास्ट में? शब्द के लास्ट में यस जोड़ करके हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे लिखा है बॉय, तो लास्ट में यस जुड़ गया तो क्या हो गया? बॉयस। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। सब लोग जानते हैं ना। अब बॉयस मीन्स क्या हो जाएगा? लड़के। सब लोग को पता है ना? ठीक। अब इसी प्रकार दिया है आई। आई मीन्स क्या होता है? आंख। अब आइस मीन्स क्या हो जाएगा? आंखें। अब रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अगर लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ दिया जाता है। वाई हटाएंगे और आई ई एस जोड़ेंगे। कब? जब वाई के पहले क्या हो? व्यंजन हो। जब वाई के पहले व्यंजन होगा तो हम वाई को हटाएंगे और आई ई एस जोड़ेंगे। जैसे लिखा है सिटी, तो वाई है और वाई के पहले टी क्या है? एक व्यंजन है, इसलिए हम वाई को हटाएंगे और आई ई एस को जोड़ देंगे तो सिटीज हो जाएगा। सेम इसी तरह एफ एल वाई, फ्लाई, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, तो वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ देंगे तो फ्लाइज, फ्लाइज मीन्स उड़ना ही होता है। अब रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बीच के वॉवल्स को हम बदल करके एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। किनको? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बीच के वॉवल्स को हम क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं, और परिवर्तित करके एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मैन है, यहां पर वावल क्या है? ए है, यहां पर क्या कर दिए? ई है, तो बीच वाला जो लेटर है ये लेटर बदल दिए ना,
तो ये लेटर बदल दिए तो मतलब बीच के अक्षर को परिवर्तित करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। अब इसी तरह फुट है, फुट को फिट में बदल दिए, डबल ओ को डबल ई में बदल दिए। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस होते हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ऑक्स दिया है, ऑक्सिन हो जाएगा, ये वाले केस आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये केस नहीं पढ़ेंगे तो आपसे आगे जो है तो नहीं बनेगा। और ये चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जितने लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छे समझ में आया हो, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और राविंद्र केमिस्ट्री क्लासेस से इसी तरह के और वीडियो में अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।